Welcome to this Concept Explainer brought to you by CBSE Scholab of profsam.com, that is profssam.com. आज हम यूनिट 1 यानी इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स से एक बहुत ही फंडामेंटल टॉपिक फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस को आसान इंग्लिश में समझेंगे। इस डिस्कशन के बाद सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लाइफ टाइम याद रहेगा, बिल्कुल एग्जाम सेफ तरीके से। तो एक सिचुएशन सोचो, मान लो एक सिस्टम में ढेर सारे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस बिखरे हुए हैं। अब हमें किसी एक टारगेट चार्ज पर टोटल फोर्स निकालना है। तो ये कैसे लगता होगा? क्या सारे चार्जेस आपस में मिलकर टीम बनाकर एक नया फोर्स बनाते हैं, या फिर हर चार्ज अपनी मर्जी से फोर्स लगाता है? ये तो काफी कॉम्प्लिकेटेड लगता है। मुझे लगा था कि शायद एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज का इफेक्ट आसपास आकर कैंसिल हो जाता होगा। आमतौर पर सभी यही सोचते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। इसका एक अमेजिंग रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल है पार्टिकल एक्सेलरेटर्स, जैसे सर्न का लार्ज हेड्रन कोलाइडर। ओह, सर्न स्विट्जरलैंड वाला है ना? हाँ, वही। वहाँ साइंटिस्ट मल्टीपल इलेक्ट्रिक फील्ड्स यूज करके पार्टिकल्स के पाथ को इतनी हाई प्रिसिजन से गाइड करते हैं। ये सभी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की A to Z अंडरस्टैंडिंग से ही पॉसिबल है। वाओ, मतलब जो हम अभी पढ़ रहे हैं वही वहां यूज होता है। एग्जैक्टली। तो इस पूरे कॉन्सेप्ट का जो सबसे आसान आइडिया है वो है द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सिंपल भाषा में इसका मतलब है कि किसी एक चार्ज पर जो टोटल फोर्स लगता है वो बाकी सभी चार्जेस के इंडिविजुअल फोर्सेस का वेक्टर सम होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक चार्ज का फोर्स दूसरे चार्ज के फोर्स में कोई दखलंदाजी नहीं करता, सभी इंडिपेंडेंटली एक्ट करते हैं। थोड़ा और आसान करके समझा सकते हैं ये इंडिपेंडेंटली एक्ट करने वाली बात? बिल्कुल, इसे ना एक टग ऑफ वॉर या रस्सी खींचने वाले गेम की तरह समझो। अच्छा, ठीक है। मान लो एक बॉक्स को 3 लोग अलग अलग डायरेक्शन में रस्सियों से खींच रहे हैं। बॉक्स पर जो नेट फोर्स लगेगा वो तीनों लोगों के इंडिविजुअल फोर्सेस का वेक्टर सम होगा। ऐसा तो नहीं होता ना कि पहले आदमी के फोर्स लगाने से दूसरे की ताकत कम या ज्यादा हो जाती है? नहीं, उसकी ताकत तो उतनी रहेगी, बॉक्स बस सबके कंबाइंड इफेक्ट से हिलेगा। ओह, अब समझी। हाँ, मतलब हर चार्ज अपना फोर्स लगा रहा है और हम बस उन सब फोर्सेस को उनके डायरेक्शन के साथ ऐड कर देते हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही पकड़ा। चलो एक मेंटल पिक्चर बनाओ। सेंटर में एक चार्ज Q1 रखा है। हाँ, उसके चारों तरफ Q2, Q3 और Q4 चार्जेस हैं। ठीक है। अब सोचो हर चार्ज यानी Q2, Q3, Q4 एक फोर्स का एरो Q1 पर लगा रहा है। नेट फोर्स के लिए बस इन सारे एरोज को टिप टू टेल जोड़ते जाओ। जो फाइनल एरो बनेगा ना, वही नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होगा। ओके, ये मेंटल पिक्चर काफी हेल्पफुल है। चलो अब देखते हैं कि एनसीईआरटी इस प्रिंसिपल को फॉर्मली कैसे डिफाइन करता है। ओके, मैं पढ़ती हूँ। The principle of superposition states that force on any charge due to a number of other charges is the vector sum of all the forces on that charge due to the other charges taken one at a time. The individual forces are unaffected due to the presence of other charges. इसमें ये वेक्टर सम का मतलब सिंपल एडिशन से कैसे अलग है और टेकन वन एट अ टाइम का क्या यूज है? बहुत अच्छा सवाल। इसका मतलब है कि हम कैलकुलेशन को ना सिंपल स्टेप्स में करते हैं। देखो, स्टेप 1, पहले टारगेट चार्ज मान लो Q1 पर सिर्फ Q2 की वजह से फोर्स निकालो कूलम्स लॉ यूज करके। इस फोर्स F12 को कैलकुलेट करते वक्त मानो कि सिस्टम में कोई और चार्ज है ही नहीं। ठीक है, बाकी सबको भूल जाओ। हाँ, स्टेप 2, फिर Q1 पर सिर्फ Q3 की वजह से फोर्स F13 निकालो बाकी सबको इग्नोर करके। ओके, ऐसे ही जितने भी चार्जेस हैं सबके इंडिविजुअल फोर्सेस F12, F13, F14 निकाल लो और आखिर में इन सभी इंडिविजुअल फोर्स वेक्टर्स को ऐड करो। टोटल फोर्स F1 इज इक्वल टू F12 प्लस F13 प्लस F14 एंड सो ऑन। यही है वेक्टर सम। मतलब डायरेक्शन के साथ एडिशन। एग्जैक्टली, डायरेक्शन के साथ। होप एवरीथिंग इज क्लियर सो फार। दिस कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनर इज फ्रॉम profsam.com, दैट इज profsam.com। चलो एक बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल एग्जांपल लेते हैं, इससे सब बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। हाँ, ये जरूरी है। सेटअप ये है कि 3 चार्जेस एक ही लाइन पर है। Q1 जो +2 माइक्रोकूलम है वो x इक्वल्स टू 0 पर है। Q2 यानी +3 माइक्रोकूलम वो x इक्वल्स टू 2 मीटर पर है। और Q3 -1 माइक्रोकूलम x इक्वल्स टू 5 मीटर पर है। हमें बीच वाले चार्ज
यानी Q2 पर नेट फोर्स निकालना है। ठीक है, टारगेट चार्ज Q2 है। करेक्ट। तो टेकन वन एट ए टाइम यूज करते हैं। पहले Q1 की वजह से Q2 पर फोर्स, दोनों पॉजिटिव हैं तो रिपल्शन होगा या अट्रैक्शन? दोनों पॉजिटिव हैं तो रिपल्शन। Q2 पर फोर्स राइट साइड यानी प्लस x डायरेक्शन में लगेगा। परफेक्ट। कैलकुलेशन से ये आता है 0.0135 न्यूटन। ठीक। अब Q3 की वजह से Q2 पर फोर्स, Q3 नेगेटिव है और Q2 पॉजिटिव। अब ऑपोजिट हैं तो अट्रैक्शन, मतलब फोर्स लेफ्ट साइड लगेगा माइनस x डायरेक्शन में। एक्सीलेंट। इसकी वैल्यू आती है 0.003 न्यूटन। अब नेट फोर्स के लिए क्या करेंगे? सुपरपोजिशन यूज करेंगे। दोनों को ऐड कर देंगे उनकी डायरेक्शन के साथ। राइट। तो नेट फोर्स ऑन Q2 इक्वल्स टू फोर्स फ्रॉम Q1 प्लस फोर्स फ्रॉम Q3। एक फोर्स राइट में है प्लस 0.0135 न्यूटन और दूसरा लेफ्ट में माइनस 0.003 न्यूटन। तो नेट फोर्स क्या हुआ? 0.0135 माइनस 0.003, ये हो गया प्लस 0.0105 न्यूटन। प्लस साइन मतलब नेट फोर्स राइट साइड में है। बिल्कुल सही एनालिसिस। देखा कितना सिंपल है। और ये प्रिंसिपल समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये आगे इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर अ सिस्टम ऑफ चार्जेस का बेस बनाता है। अच्छा, अब आते हैं उन कॉमन मिस्टेक्स पर जिनकी वजह से एग्जाम में मार्क्स कटते हैं। यस, द साइलेंट किलर्स। मिस्टेक नंबर 1, ये सोचना कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के फोर्सेस हमेशा कैंसिल हो जाते हैं। हाँ, ये तो मुझे भी लगा था क्योंकि ऑपोजिट का मतलब कैंसिल लगता है। एग्जैक्टली। लेकिन फोर्सेस वेक्टर हैं, वो तभी कैंसिल होंगे जब उनके मैग्नीट्यूड्स इक्वल हों और डायरेक्शंस एग्जैक्टली ऑपोजिट। सिर्फ चार्जेस का साइन ऑपोजिट होने से कैंसिलेशन गारंटी नहीं होता। अच्छा, तो मतलब पोजीशन और चार्ज का मैग्नीट्यूड दोनों मैटर करते हैं। कैंसिलेशन एक स्पेशल केस है, रूल नहीं। बिल्कुल। मिस्टेक नंबर 2, सारे फोर्सेस के मैग्नीट्यूड को सीधा सीधा ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देना। राइट। जल्दी में स्टूडेंट्स फोर्स के वेक्टर नेचर को भूल जाते हैं। हाँ, अगर फोर्सेस अलग-अलग एंगल्स पर लग रहे हैं तो उन्हें कंपोनेंट्स यानी x और y में ब्रेक करके ऐड करना पड़ेगा। सिंपल अर्थमेटिक एडिशन यहाँ नहीं चलेगा। तो हमेशा वेक्टर एडिशन के रूल्स फॉलो करने हैं, पैरेललोग्राम लॉ या कंपोनेंट मेथड। ऑलवेज। चलो, अब इसको हमेशा के लिए याद रखने का एक सिंपल तरीका, एक कैची फ्रेज है। ओके? याद रखो, हर चार्ज है एक सोलो प्लेयर, नेट फोर्स है टीम का वेक्टर स्कोर। हाँ, ये अच्छा है। हर चार्ज सोलो प्लेयर, मतलब अकेले फोर्स लगाता है, और नेट फोर्स टीम का वेक्टर स्कोर, मतलब सबका वेक्टर सम। यस, और एक फिजिकल जेस्चर भी है। अपने हाथ से इसको विजुअलाइज करो। मान लो आपका अंगूठा एक फोर्स वेक्टर है और पहली उंगली दूसरा। ओके। उनको टिप टू टेल जोड़ो। हथेली से जो लाइन तीसरे वर्टेक्स को जोड़ेगी वो उनका रिजल्टेंट है। ये जेस्चर आपको वेक्टर एडिशन हमेशा याद दिलाएगा। कूल। ये एग्जाम में टेंशन के टाइम भी याद रहेगा। तो आज की इस पूरी चर्चा को 3 आसान पॉइंट्स में समराइज करते हैं। पॉइंट 1, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अनुसार किसी भी चार्ज पर नेट फोर्स बाकी सभी चार्जेस के इंडिविजुअल फोर्सेस का वेक्टर सम होता है। वेक्टर सम, स्केलर सम नहीं। करेक्ट। पॉइंट 2, एक पेयर ऑफ चार्जेस के बीच का फोर्स किसी तीसरे या चौथे चार्ज के होने या ना होने से बदलता नहीं है, सब इंडिपेंडेंटली एक्ट करते हैं। हर चार्ज एक सोलो प्लेयर है। बिल्कुल। और पॉइंट 3, नेट फोर्स की कैलकुलेशन में वेक्टर एडिशन करना सबसे जरूरी है। हमेशा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को अकाउंट में लेना है। 12 CBSE फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में मैक्सिमम मार्क्स लाने के लिए profsam.com पर विजिट करें। That is PROFSAM, right? यस, PROFSAM.com। अगले कॉन्सेप्ट तक हैप्पी लर्निंग।